पिछले वीडियो लेसन में हमने इनवॉइस नंबर को सर्च किया था इनवॉइस हेडर में से और वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन लाई थी हमारे इनवॉइस के फॉर्म में। तब हमने यहाँ कस्टमर का नेम भी इनवॉइस हेडर में से लिया था। अब हम कस्टमर मास्टर में वह नेम सर्च करेंगे और एड्रेस लेंगे। ये हम कर सकते हैं वीलुकअप से, पर हम ऑफिस 2021 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में जब काम कर रहे हैं तो हम XLOOKUP का उपयोग कर सकते हैं। तो इधर हम यूज़ करेंगे XLOOKUP। तो यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू XLOOKUP। XLOOKUP का पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। हम लुकअप करना चाहते हैं सरोवर होटल को, कॉमा कहाँ, हमने टेबल का नाम दिया है कस्ट अंडरस्कोर मास्ट, तो देंगे कस्ट अंडरस्कोर मास्ट। तो ये है लुकअप एरे, और एरे कभी भी फील्ड होता है तो यहाँ देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। हम लुकअप करना चाहते हैं नेम को, देंगे टैब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा रिटर्न एरे। हमें चाहिए एड्रेस 1। किसका एड्रेस 1? तो फिर से लेंगे कस्ट मास्ट का स्क्वायर ब्रैकेट एड्रेस 1, देंगे टैब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर। तो सरोवर होटल का एड्रेस लाइन नंबर 1, सरोवर होटल का एड्रेस लाइन नंबर 1 पार्थ कॉम्प्लेक्स बराबर है। अब हम इसे F2 देंगे। शिफ्ट होम कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, एंटर, यहाँ देंगे F2, पेस्ट करेंगे कंट्रोल V और यहाँ केवल चेंज कर देंगे एड्रेस 2। तो XLOOKUP होगा लुकअप वैल्यू सरोवर होटल टेबल नेम में, और फेच करना है हमें एड्रेस 2, कंट्रोल एंटर। उसी प्रकार से F2, कंट्रोल V, फिर चेंज करेंगे 3, स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जीएसटी नंबर हमारी नेक्स्ट फील्ड है, पर इस बार हम ये स्ट्रिंग को मर्ज करेंगे। तो होम देंगे इज इक्वल टू कोट्स ओपन, इधर जगह छोड़ेंगे कोट्स क्लोज। तो ऐसा करने से यहाँ जीएसटी ना आएगा, और फिर इसे एंड से जोड़ेंगे और यहाँ देंगे पेस्ट। अब ये इज इक्वल टू निकालेंगे और हमारी जो फील्ड है वो थी GS10, देंगे कंट्रोल एंटर। अब स्टेट कोड, GS10 के पहले 2 अक्षर ये स्टेट कोड होते हैं। तो हम फिर से देंगे F2, कंट्रोल V, यहाँ हम सबसे पहले लेंगे फिर से हमारा GS10 नंबर, और इस GS10 नंबर के पहले 2 अक्षर हमें लेने हैं, तो हम लेफ्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो देंगे F2 इज इक्वल टू के पहले आ जाएंगे और यहाँ देंगे लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट में पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, एंड में आएंगे और कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आए 24, लेफ्ट 2 प्लेसेस। अब हम इनवॉइस नंबर चेंज करके देखें। एड्रेस चेंज हो गया और स्टेट कोड भी चेंज हो गया। अब हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हमें कहीं ना कहीं जीएसटी के स्टेट कोड्स ढूंढने हैं। तो हम गूगल में जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे जीएसटी स्टेट कोड्स।
स्टेट कोड्स फॉर जीएसटी। यहाँ हमें मिल जाएंगे स्टेट कोड्स। कोई भी साइट ले लेते, उदाहरण ये। अब यहाँ जो स्टेट कोड्स है, आगे यूनियन टेरिटरी के भी स्टेट कोड्स है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये भी ले लेंगे, कोई बात नहीं, अपने हमें हेडर्स भी मिल जाएंगे। और यूनियन टेरिटरीज भी सिलेक्ट करेंगे, देंगे कंट्रोल सी कॉपी। अब हम यहाँ एक और शीट ले लेते हैं, उस शीट को नाम देंगे हम स्टेट कोड। स्टेट अंडरस्कोर कोड्स, और इसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। थोड़ा इस टेबल को ठीक करें, यहाँ क्लिक करेंगे, ड्रैग कर लें। अब आके यहाँ डबल क्लिक, उसी तरीके से यहाँ भी डबल क्लिक। ये बीच में कॉलम रो आ गया है, तो इसे राइट क्लिक करके डिलीट। यहाँ शायद एक टैब आ गया है, ये टैब निकालेंगे। होम, ओके। इस टेबल को हम एक ऑफिशियल टेबल बना दे, तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, माई टेबल एज हेडर्स, ओके। और टेबल डिज़ाइन में इसे नाम दे देंगे स्टेट अंडरस्कोर कोड्स, एंटर। अब स्टेट कोड्स हमने नाम दे दिया है। यहाँ हमारे सारे स्टेट कोड्स हैं, और ये है हमारे स्टेट के नाम। पर आपको ये नोट करना है कि ये नंबर्स है। चेक कर लिए ये नंबर्स है क्या। तो ये चेक करने के लिए हम ये इज इक्वल टू से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमें आंसर्स आ रहे हैं, यानी ये नंबर्स है। अंडू कर देंगे। इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब हमें ये सर्च करने हैं कोड, और ये नाम हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वापस हम XLOOKUP का उपयोग कर सकते हैं। करके देखेंगे। हम जाएंगे इनवॉइस में, इधर हम देंगे इज इक्वल टू XLOOKUP। क्या लुकअप करना है, हमें स्टेट कोड्स लुकअप कर रहे हैं, कॉमा। कहाँ लुकअप करना है, तो हमें लुकअप करना है टेबल स्टेट कोड्स के अंदर। हमें टिन में ढूंढना है, वो फील्ड का नाम था टिन, कॉमा। हमें रिटर्न एरे चाहिए, वो वापस लेंगे स्टेट कोड के अंदर। हमें स्टेट जो हमारी फील्ड नेम थी वो लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर। अब ये NA शायद इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमारे वहाँ वो नंबर्स है और ये हम कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। मैं बात क्लियर कर दूँ, लेफ्ट फंक्शन रिटर्न हमें कर रहा है 27, पर लेफ्ट एक स्ट्रिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये 27 एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। दूसरी बात, हम हमारे स्टेट कोड का टेबल चेक करेंगे, यहाँ टैब्स भी निकाल देंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर होम में यहाँ भी
रिमूव टैब। हमने पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये नंबर्स है, तो अब जाएंगे हम फिर से हमारे इनवॉइस में और यहाँ हमारे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे, देंगे F2। अब यहाँ जो सर्च होगा जो है J9, हम नंबर सर्च करना चाहते हैं तो हम देंगे वैल्यू, फंक्शन यूज करेंगे वैल्यू, ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर और महाराष्ट्र आता है। देखेंगे हमने क्या किया, वैल्यू ने इसे कन्वर्ट किया नंबर में, F9। तो अब नंबर सर्च हो रहा है और तब कैरेक्टर सर्च हो रहा था, इसलिए हमारा रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा था। एस्केप। अब तक हमने इनवॉइस नंबर के हिसाब से हेडर्स लिए और कस्टमर नेम के हिसाब से एड्रेस, जीएसटी नंबर, स्टेट कोड और स्टेट कोड के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इस इनवॉइस नंबर के हिसाब से हमें आइटम्स लेने हैं, यानी इस इनवॉइस में क्या क्या आइटम्स है। पर अब तक हमने आइटम्स की मास्टर बनाई नहीं है, हमारे पास क्या क्या आइटम्स हम रखेंगे वो मास्टर नहीं बनाई है, इसलिए हम एक नई शीट बनाएंगे और उसे हम नाम देंगे आइटम मास्ट। जिस तरीके से कस्टमर मास्टर बनाई थी उस तरह से हम बनाएंगे आइटम अंडरस्कोर मास्ट। तो हमने शीट को भी नाम रख दिया आइटम मास्ट। हमारी पहली फील्ड नेम होगी नेम, फिर यूनिट हम उसे किस में गिनेंगे, किलो, नंबर्स, मीटर्स। फिर लेंगे रेट ऑफ स्टॉक आइटम, उसकी रेट, फिर जीएसटी का परसेंटेज, उसके ऊपर कितनी जीएसटी है। फिर लेंगे एचएसएन नंबर, उस आइटम का एचएसएन नंबर क्या है, शायद इतना काफ़ी हो जाएगा। यहाँ हम नेम ऑफ आइटम लेंगे, सिस्का एलईडी बल्ब्स 5 वाट देंगे टैब, फिर यूनिट्स देंगे, यूनिट्स होंगे नंबर्स, टाइप करेंगे n, देंगे टैब, फिर रेट 100 रुपए का एक बल्ब देंगे टैब, उसका रेट ऑफ जीएसटी 12 देंगे टैब, फिर एचएसएन यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हर एक स्टॉक आइटम को एक यूनिक 8 डिजिट का नंबर दिया जाता है, वो यहाँ टाइप करेंगे और देंगे एंटर। हम एक और स्टॉक नेम टाइप कर लेंगे, हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉलम विड्थ एडजस्ट कर ले, तो क्लिक करेंगे, यहाँ देंगे डबल क्लिक, अब सिंगल क्लिक, और इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट में टेबल, माय टेबल एज हेडर्स देंगे ओके। फिर टेबल डिज़ाइन में इसे नाम देंगे, जो हमने शीट का ही नाम रखा है, आइटम अंडरस्कोर मास्ट, आइटम अंडरस्कोर मास्ट। अब हम ये दो नेम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम नेम दे देंगे से आइटम नेम्स, आइटम अंडरस्कोर नेम्स। एंटर। हम इस टेबल में और रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हमारा बनेगा आइटम मास्टर। ये एक फाइल है जहां हमारी जो दुकान में जितने आइटम्स हम बेचना चाहते हैं उसकी डिटेल्स ही आएंगे, आइटम का नाम, यूनिट, रेट, जीएसटी परसेंटेज और उसका एचएसएन। अगली वीडियो लेसन में हम हमारी इनवॉइस में कौन कौन से आइटम्स लगेंगे, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, तो वो डिटेल्स हम अलग एक
शीट में बनाएंगे।